Hello everyone. Today we are going to start arithmetic mean, geometrical mean, and harmonical mean. Right. Arithmetic mean. Right. What is the meaning of this arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean? First, we have to understand this. So, if few of the numbers are given, it must be positive, right? A1, A2, A3, up to let an. Or I'll start with only two numbers like A1 and A2. राइट टू पॉजिटिव नंबर्स राइट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एम जी एम लगाने के लिए फर्स्ट बेसिक आपके पास जो राइट वर्किंग के लिए स्टार्ट आप रखोगे तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव पॉजिटिव देने के कई अलग अलग तरीके होंगे राइट क्या क्या एक तो पॉजिटिव डायरेक्टली दे दे वेल एंड गुड नहीं तो वो क्या करेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर दे दे स्क्वायर प्लस समथिंग दे दे राइट अगर वो दे दिया एक्स स्क्वायर है राइट या एक्स टू द पावर 4 है या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये पॉजिटिव लिखने का एक अच्छा तरीका होता है राइट एंड कभी कभी इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 2 कुछ ऐसा नंबर दे दिया ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा राइट या साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ये वर्ड यूज करते हैं राइट सो अगर इस तरह के कुछ यूज कर रहा है तो ये इनइक्वलिटीज के लिए तो इसे ख्याल करके चलना कि हो सकता है चांसेस आपके पास बहुत अधिक हैं कि ये चाहता है कि यू हैव टू यूज एमजी arithmetic mean means arithmetic means sum of 2 by 2 for 2 right this is called arithmetic mean geometrical mean this a1 a2 to the power 1 by 2 and harmonical mean is 2 upon 1 by a1 plus 1 by a2 अब इन ये जो रिलेशन गिवन है ना इसे प्रूव करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं कई तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं राइट एक तो सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोगों ने रीअरेंजमेंट पढ़ा था राइट अगर आप चाहो तो रीअरेंजमेंट वाले से भी इसको आप प्रूव कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के राइट आप रीअरेंज करके A1 A2 को भी ये प्रूव कर सकते हो कि AM GM और HM के ये रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं राइट ये टू नंबर्स के लिए दिस इज फॉर टू नंबर्स राइट ओके if for three numbers I'm saying if A1 A2 A3 is given this is AM of three number GM 1 by 3 right AM GM HM arithmetic mean geometrical mean and harmonical mean okay right Yes, sir. for n numbers we can say this is A1 plus A2 up to n upon n greater than equal to A1 A2 up to an to the power 1 by n greater than equal to n upon 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by A. And equality sign holds for A1 is equal to A2 is equal to A1 A2 A3 जितने an तक के numbers हैं that right if all are equal then this equality sign will hold right all A1 A2 A3 up to an's are equal इंडक्शन से भी आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो या जो नंबर्स गिवन है राइट वहां के लिए भी आप चाहो तो ये प्रूविंग हो सकती है राइट सो क्या बोलते हो स्टार्ट करें इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बोले जाते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन राइट बेसिक से लेके हायर लेवल तक राइट आपको राइट शुरुआत में तो अच्छी बात है कि ये दिखने लग जाते हैं जब दिखते हैं तो दैट्स वेरी गुड
और बाद में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट किया जाए? यस सर। चल, फर्स्ट क्वेश्चन। A1, A2, A3, An are all positive numbers, right? Whose product is 1, right? Then इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। You have to prove this is greater than equal to 2 to the power n. सर तो A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड टिल AN उसका वैल्यू 1 है। प्रोडक्ट गिवन है बेटा 1 है, और आपको ये प्रूव ओके करना सर। ना। ओके सर। हो गया ना? होते जाए, जल्दी से थम्स अप दिखाते चलोगे ना अगर हो गया तो, नहीं तो फिर देखते हैं। आप चाहें तो इसको रीअरेंजमेंट से भी कर सकते हो। जो आपने पहले रीअरेंजमेंट पढ़ा है ना, रीअरेंजमेंट हम लोग ने लास्ट इनिक्वालिटी पढ़ा था ना, आप चाहें तो उसको रीअरेंजमेंट से भी कर सकते हो, राइट? एएम जीएम बहुत अच्छा तरीका होता है रीअरेंजमेंट के लिए भी। यू कैन प्रोसीड विथ। क्या मैं ट्राई करूं? डन काव्यम, वेरी गुड। ऋषभ हो गया, हाँ सर। वेरी गुड। ऋषभ हो गया, सर एक मिनट। ओके। आर्यन, उत्कर्ष, सर एक मिनट। सर उत्कर्ष, एक मिनट। ओके बेटा। उत्कर्ष तेरी रैंक क्या है चेस में? सर रेटिंग या रैंक? रेटिंग? सर मतलब अभी रैपिड में तो अभी 1500 कुछ है, हम्म। और बुलेट में 16-1700। अभी खेला नहीं मैंने 2-3 हफ्ते से। ऋषभ आपकी क्या है? सो फिडे रेटिंग नहीं, बट चेस डॉट कॉम पे कुछ 1800 है। रैपिड का 1800। आर्यन आपका? सर बहुत कम है सर, शायद 400 ऐसा कुछ है रैपिड में। ऋषभ सर नहीं मैं खेलता? ट्राई करता हूँ लेकिन बढ़ता नहीं है। नहीं। तो ये दो एक्सपर्ट बैठे हुए, इन दोनों से पूछ लो ना, उत्कर्ष है, ऋषभ है, दोनों से पूछ लो कैसे बढ़ने हैं। सर 3 साल लगा था इसके लिए। ओ, सर इस 3 साल तो नहीं, बट 2 साल लगा था। बुक्स तो पढ़ने पड़े एक दो। देख, अच्छा बुक्स पढ़ा था, तो वो बुक प्लीज शेयर कर दे आर्यन को। सर एटलीस्ट 10 बुक्स थे उसमें चेस के लिए भी, और डिफरेंट ऑथर्स। मैं तो सर मैथ्स वाली पढ़ा, मतलब मैं जो पढ़ा चेस वाली बुक ना, मैथ्स मैथ्स में एक बड़ी अच्छी बुक आती है सर जो, गेम थ्योरी। हाँ गेम थ्योरी में बुक आती है चेस की, जिसमें लाइक कैसे मूव कर सकता हूँ, कितने मूव्स हो सकते हैं, वो चेस बोर्ड के साथ में ही पूरी बुक है वो। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, और वो मैथ्स पर ही है तो मेरे को इंटरेस्ट लग जाता है। ऋषभ आपकी रैंक क्या है बेटा? सर ये सब नहीं देखता मैं, जो तो खेलना है खेल लो आके। आप समझ गए ना क्वेश्चन क्या था? ये ऋषभ के लिए क्वेश्चन था, ये पहले जो पूछा जा रहा था। सर ऐसा नहीं है, मैं खेला हुआ हूँ, मेरा 1200 1300 गया तो उसके बाद छोड़ दिया, अब 11 12 है। चलो देखो, तो मैंने कहा कि ये दो तरीके से आप इसको जा सकते थे। तो पहले तो एएमजीएम की ही बात हो रही है, हम लोग को वो डेवलप करना है, एंड बिलीव मी, मतलब जादू है।
ये AMGM है ना, लिटरली बता रहा हूं, ये मैजिक है। ये अगर हम लोग डेवलप कर लिए ना, आप कोई भी एग्जाम ले लो, XYZ कोई भी एग्जाम ले लो, सबसे पहला IIT में तो आप समझ के चलो ये भगवन है। IIT का क्वेश्चन फंसा, इनइक्वलिटी यही फंसेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। राइट, हाँ। ओलंपियाड वगैरह में थोड़े चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बोल सकता हूँ दो दो नंबर का मैं लेता जाऊं, बोल सकता हूँ A1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √AN। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड को, तो अपने आप आएगा 1 + A1, 1 + A2, अप टू 1 + AN ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n, एंड A1 A2 अप टू AN⁻1/n। बट इसका प्रोडक्ट तो 1 दिया हुआ था, नहीं? तो हमें जो मिल गया, ये साइन होता है प्रोडक्ट का, जो मैंने यहाँ लिया लिखा है ना, AI I = 1 to N। ये पाई जो लिखते हैं हम लोग ना, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power n। दिस ओके? यस सर। बहुत सिंपल यस। ना। बट इसी क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। राइट, सर ऐसे रीअरेंजमेंट से कैसे? रीअरेंजमेंट से अभी दिखाता हूँ, ये ठीक है पहले। यस सर। देखो मैंने रीअरेंजमेंट के लिए क्या किया, 1 √A1, 1 √A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 √A1, √A1 1। क्या बोलते हो? खत्म। ये दोनों मल्टीप्लाई किया, 1 + √A1, A1 is greater than equal to √A1 plus √A1 is what? 1 + A1 greater than equal to twice √A1. This is the different proof of AMGM। भाई AMGM को ही हमने प्रूव किया, लेकिन प्रूव करने का तरीका थोड़ा अलग रख दिया। ओके, ठीक है यस सर। ना। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बोला था, राइट, जिसमें मैंने जो पहले एक ये रखा था कि ABC are the sides of a triangle, right? ABC given है, right? Then prove that। ये हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पहले के किए हुए हैं, और इनइक्वलिटी में यही सबसे प्यारी बात होती है कि धीरे धीरे करते करते होगा कि एक क्वेश्चन को करने के कई अलग अलग स्टाइल थे, एंड उसे हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। लेस देन, इस बार दोनों तरफ से ये इनइक्वलिटी फंसी हुई है। एक ग्रेटर देन 3/2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, एंड लेस देन 2 है, दोनों।
अगर याद हो तो रीअरेंजमेंट में ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब बारी है कि अगर पॉसिबल हो तो क्या हम लोग यूज कर पाए एएमजीएम, जहां से ये वर्किंग हो पा रही हो। मैं करूं क्या? यार देखो तो एक बार, जो पहले हमने किया था, क्या इसी क्वेश्चन को हमने लेस देन टू के लिए किया था क्या, नहीं रीअरेंजमेंट में? सर, नहीं सर, नहीं सर। सिर्फ ग्रेटर देन थ्री, सर ग्रेटर देन लेकिन टू। रीअरेंजमेंट से लेस देन टू वाला तो हो गया वो। वही बोल रहा हूँ, लेस देन टू वाला रीअरेंजमेंट से आराम से हो जाएगा। हाँ सर। आप रियर ग्रेटर देन 3/2 प्रूव कर लो तब भी चलेगा। सर वो रीअरेंजमेंट से नहीं, एएमजीएम से भी करना पड़ेगा। सर एएमजी। ग्रेटर देन 3/2 हो गया अप्रूव। अरे वाह, देखो दो अलग अलग लोगों का। गुड गुड गुड। मैं करके दिखाऊं क्या? नेस्बिट बताया था ना इसका नाम, नेस्बिट इनइक्वलिटी। आओ चलो चलो साथ में करें। यस सर, हो गया। अब हम हो गया बेटा, ऋषभ हो गया। सर लेस हाँ देन टू सर। वाला नहीं। लेस देन टू वाला नहीं हुआ। लेस देन टू किसका हो गया? किसका हो गया लेस देन टू? तो शायद हुआ है रीअरेंजमेंट से। कोई नहीं बेटा, बताओ, कोशिश करें। सर पहले तो ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी था। हम्म। उसको एक हम जो बॉक्स बना के लिखते हैं वैसे एक बार वो लिख दिया। फिर राइट साइड में हम लोग ने बी प्लस सी की जगह एक सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए, बी अपॉन बी प्लस सी तो अपॉन ए प्लस बी रखा। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट किसको ले रहे हो? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ओके ठीक है, फिर? ए ग्रेटर देन वो लिया। एक हमने ये बनाया और फिर उसी को जब हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो क्या ए, हाँ, ए बी, ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए। मान लो मैंने ये ले लिया, जस्ट कोई भी एक ले सकता हूं, तो मैंने ले लिया सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, चलेगा?
ए ग्रेटर देन बी, जैसे भी आप चाहो एक ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये जो भी क्वांटिटी रहेगी, राइट, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, अगर ये गिवन है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखूं, ए बी सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, लिख सकता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ए सर वो सी अपॉन सी प्लस बी होना चाहिए, राइट? सी अपॉन, नहीं बेटा, सी मैंने प्लस बी। जानबूझ के यही लिखा है मैंने। वो 1 हो जाएगा ना, फिर लेस देन 2 आ जाएगा। जानबूझ के मैंने यही ओके लिखा है, सर। ये इसको नहीं लिखा मैंने, इसको कंपेयर करते हुए ये लिखा कि भाई अगर सी ओह। ग्रेटेस्ट है तो सी वाला तो हमेशा बड़ा होगा ही, और सी अपॉन सी प्लस ए वाला है तो वो तो बी से बड़ा है ही, और सी अपॉन ए प्लस बी तो जैसे था वैसे ही रहने दिया। ओके सर। अगर मैं ए अपॉन बी प्लस सी फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करूं, तो मैं बोल सकता हूं अगर बी ग्रेटर देन ए है तो 100% ये ग्रेटर देन होना चाहिए, नीचे की क्वांटिटी मैंने बड़ी कर दी। सेकंड वाले के लिए मैं बोला यहाँ पर बी, ऊपर की क्वांटिटी बी है, ये सी है, तो सी ग्रेटर देन बी होगा। थर्ड क्वांटिटी यस जैसे सर। वही रखने दिया। ओके सर। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये तो कैंसिल हो, 1 प्लस फ्रैक्शन है तो लेस देन 2। एंड ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये तो हमेशा लेस देन वन ही आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या लेस देन टू है, देखो इसलिए इक्वलिटी साइन यहाँ नहीं हाँ सर। है। नहीं तो वो इक्वलिटी साइन वहां पर हो रहा होता। इज दिस ओके? ऋषि तो बहुत चिंता में आ गए, क्या बेटा हुआ, ठीक है नहीं है, नहीं समझ आया? समझ गए। क्लियर है? 3/2 वाले, राइट, 3/2, फॉर 3/2, जस्ट सी दिस। सर मैंने ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए को एक अलग वेरिएबल में कन्वर्ट करके करके फिर ए एम और एच एम की इनइक्वालिटी लगा कैसे किया, कैसे किया? वेरी गुड, कुछ अच्छा लग रहा है, फिर से बोलो। दी। सर एक एदास का क्वेश्चन ऐसे ही किया था हमने। आ, उसमें हम लोग ने ए प्लस बी को मैंने अल्फा लिया, बी प्लस सी को बीटा लिया, सी प्लस ए को गामा लिया, और मैंने ओके, ए को अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा लिखा, और वैसे ही बी और सी को लिखा। वेरी गुड, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। वाओ, वाओ। फिर वो हम लोग ऊपर लेके ये गए। एक बहुत ही, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनइक्वालिटी है जिसकी बात होती है 3/2, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, राइट। 2 मिनट का टाइम लेके आप लोग जल्दी से सॉल्व करके इसको देखो तो क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर आप अगर आप लोगों को ख्याल हो तो इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था, इसके बहुत सारे अलग निस्बत जो है, इसके बहुत अलग अलग प्रूविंग होते हैं और बहुत प्यारी है ये। शुड आई स्टार्ट? क्या मैं स्टार्ट करूं? यस सर। ओके एवरीवन, स्टार्ट कर लें। देखिए, फर्स्ट मेथड,
क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिससे हम लोग इस पे काम कर सके? तो फर्स्ट मेथड जो बड़ा शायद आपको बहुत अच्छा लगे, आई एम एडिंग 3, राइट? दिस इज 9/2 लेस देन इक्वल्स टू a plus b plus c into 1 by b plus c plus 1 by c plus a plus 1 by a plus b. Is this okay? राइट? इस टू को भी मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। दिस इज 9 लेस देन इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c को आई एम राइटिंग a प्लस b प्लस c प्लस a इंटू 1 बाई b प्लस c प्लस 1 बाई c प्लस a प्लस 1 बाई a प्लस b, राइट? क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है अब? AMHM। वेरी गुड। डायरेक्टली AMHM है क्या? हाँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलूंगा इसे अल्फा बीटा गामा आपने जो ले लिया था बिल्कुल सही काम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, राइट? 9, यही तो होता है फॉर्मूला ना। अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट मेथड से जो हमने सॉल्व किया। सर मैंने स्टार्टिंग में ही अल्फा बीटा गामा लिखा। चलेगा बेटा। इज दिस ओके? क्या ये है ठीक? राइट? फर्स्ट मेथड ये फर्स्ट है, देखना अभी कहानी आज लंबी जाएगी इस पे। डन। डन। आर्यन, इज दिस ओके? आर्यन, यस सर। इज दिस ओके? समझ में आया? यस हाँ सर। सर। देखिए नेक्स्ट। सर एक मिनट। कोई और तरीका, कोई और, तब तक आप लोग सोचते भी जाएं ना, जब तक नोट हो रहा है तब तक कुछ तो और, कुछ और तरीका, कुछ और थॉट प्रोसेस। सर एक रीअरेंजमेंट किया था हमने। रीअरेंजमेंट से भी किया था हम लोगों ने ये तो प्रूफ ना। दूसरा तरीका तो रीअरेंजमेंट है ही। ओके। लेट्स सी, देखिए नेक्स्ट ट्राई करूं। सर हम्म।
ऐसा देख सकते हैं कि B+C/A ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों लेस देन होगा ना? B+C/A बी, अच्छा, रिवर्स कर। रेसिप्रोकल। हम्म। और तीनों का रेसिप्रोकल लिया और फिर उनके फिर HM के साथ कंपेयर किया। हम्म। आप बोल रहे हो ए A/B+C प्लस B/C+A प्लस C/A+B, राइट? दिस अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन, क्या आएगा देखें? B B प्लस प्लस सी A बाय ए। प्लस C+A/B प्लस A+B/C, राइट? अब जो ये क्वांटिटी आपके पास आ रही है, दिस वन, राइट, इसके बारे में क्या बोल सकते हो आप? B/A प्लस C/A प्लस C/B प्लस A/B प्लस A/C प्लस B/C. What we can say about this quantity? This upon 6 6। greater than equal to, पूरे की पावर 1 ही आएगी, 1/6. यस So सर। number is B/A plus C/A up to B/C is greater than equal to 6. तो ये नंबर मेरे पास आ गए 6. सो आपके पास ये पूरा क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं आएगा। हाँ, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट? ये 6 आ गया आपके पास, सो रीराइट दिस एज 6. क्या बोलते हो, आज जो चाहिए था आ गया क्या? यस सर। राइट? सो A/B प्लस C प्लस B/C प्लस A प्लस C/A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2. सेकेंड मेथड, आई होप ये भी क्लियर है। ठीक है? यस सर। ओके एवरीवन, राइट? तो आइए कुछ हम लोग, ये तो काफी अधिक, मैं इसके और भी काफी मेथड्स करवाऊंगा, बट अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिस पर हम लोग को काम करना है। थर्ड वन, x² प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 ग्रेटर देन 2, ये प्रूव्ड। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर बहुत जगह पे मिलेगा आपको। सर हो गया सर। हो गया वेरी, सर। बहुत अच्छे। उत्कर्ष, काव्यम, फिर से वेरी गुड आर्यन। Just you have to use AMGM. The simplest form you have to use AMGM. Kavyam done. सर मैंने थोड़ा अलग अप्रोच लिया है। क्या किया बेटा, बताएं? सर मैंने क्या किया कि मैंने √x² + 1 को मैंने राइट साइड लिया है। हम्म। फिर उसके बाद दोनों को स्क्वायरिंग करके फिर कटेगा तो निकलेगा x⁴ इज ग्रेटर देन 0, सो ऑब्वियसली वो होगा वेरी बिकॉज गुड, इट्स एन इवन पावर। वेरी गुड। कोशिश करो, क्या AMGM हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं? सर स्ट्रेट है। बहुत ही सिंपल तरीके से यूज होगा। देखो, जो x² प्लस 2 गिवन है उसे मैंने लिखा x² प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, और कैंसल किया मैंने तो फर्स्ट वन इज x² प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1, राइट? दिस अपॉन
2 is greater than equal to number and its reciprocal, राइट, नंबर एंड इस रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही रहते हैं बेटा। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2? बस इट। नहीं, दिस ओके? यस सर। राइट, सर था ना, होने वाले क्वेश्चन थे। राइट, थर्ड, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सर अरे रीअरेंजमेंट से हो गया। रीअरेंजमेंट से तो कर चुके हैं, एम जी एम लगाने। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन, काव्यम, उत्कर्ष, उससे जल्दी। डन। सी, मैं करूं क्या एमजीएम से? आई कैन रीराइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन सी स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट, 1, 2 एंड 3, क्या तीनों को ऐड कर दूं? यस सर। ऐड करने पे व्हाट यू आर गेटिंग, ए स्क्वायर सर प्लस बी प्लस स्क्वायर। बी प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी प्लस सी है। वेरी गुड, डायरेक्टली। नहीं, ठीक है ना? ओके, कैमरा सबके ऑफ हो गए हैं, स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज। सर कैमरा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखें। राइट, सी, सो इसमें ना बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। राइट, एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एएमजीएम के, एंड इसमें एमथ पावर इनइक्वलिटीज भी साथ में वर्क कर जाती है। तो इनिशियल वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। राइट, तो थोड़े से पहले उसी पर हम लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। राइट, सो 1 + 1/a, 1 + 1/b, 1 + 1/c greater than equal to 64 if a plus b plus c is equal to 1 and a, b, c are positive. If b, c positive given है, then you have to prove 1 + 1/a, 1 + 1/b, 1 + 1/c greater than equal to 64. This is very good arrangement ना ये। आर्यन, your mic is on बेटा।
आपने जो पहला वाला जो क्वेश्चन नेस्बिट वाला एएमजीएफ से प्रूव किया, उसमें डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर देन 6 था तो उसके लिए उसे ये दिखाता उसके दिखा पहले दिखाता देखो, जो मेरे पास ये था ना, क्या था, हमने लाया था x प्लस वाई प्लस जेड इज 1/x 1/y 1/z, याद है ये? हमने ए बी सी को ले लिया था जो, राइट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यही प्रूफ करना था मुझे, ठीक है ना? तो ये वाला होगा जैसे दूसरा वाला जो बता रहा प्रूफ हूँ, कर। वही 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 जो मल्टीप्लिकेशन से ही वो दिखाऊंगा, तो यहाँ से वो दिखाई देने लगेगा आपको, राइट, ये था मेरे पास ना। मैं x को इनर मल्टीप्लाई किया, 1 + x/y प्लस x/z, प्लस y को मल्टीप्लाई किया y/x +1 प्लस y/z, प्लस z को मल्टीप्लाई किया z/x प्लस z/y +1, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 1 1 1 मैंने कैंसिल किया, 1/, राइट, z/x प्लस z/y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। और अब मैं बोल लूं 6 टर्म है अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन टू द पावर, वही बेटा रिवर्स हो गया, राइट, अच्छा अरेंजमेंट है, गुड क्वेश्चन। 1/6, so this is 1 only, right, a complete thing, okay। हाँ, ये वाले पे क्या करें बोलो, कुछ आइडिया? सर a+1 है तो 1 को a हाँ हाँ प्लस हाँ b हाँ हाँ। प्लस रुक जा सबको एक बार अटेम्प्ट तो ले लेना दो, अभी तक सबको अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं, अटेम्प्ट हो गए क्या सबके? स्टार्ट करूं? नहीं सर, 2 मिनट। ओके ओके, देखना एएमजीएम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो राइट साइड में नंबर लाना है, कुछ उसको चमकाने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली व्हाट द नंबर इज कमिंग, शायद वो आपको आंसर देने को एकदम, जब तक प्रूव दैट है तब तक तो हमेशा हमेशा आपको राजी खुशी रखेगा। टेक योर टाइम। डन, कितने लोगों का हो गया? वेरी गुड। सी, a + b + c इज गिवन एज 1, राइट, ये कुछ बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। मेरे को चाहिए 64, ये दूसरा हिंट है, ये दोनों हिंट पर एक बार कोशिश करें काम करने का। लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। 1 जो नंबर है वो बेस्ट तरीके से यूज होगा,
उसे देखो कैसे बेस्ट तरीका कहाँ पर है, उस वन को ABC से कैसे मैं रिप्लेसमेंट दे सकता। हो गया काव्याम? रिसीव? शायद हो। हो गया। वेरी गुड। उत्कर्ष? आर्यन? हाँ, देखिए रिसीव हुआ क्या बेटा? नहीं? तो सोच रहा हूँ। ओके, मैं कुछ हिंट दूं? ये हाँ। वन और ये वन, और मेरे को ये 64 गिवन है। 64 आता है 4 क्यूब से, राइट? 64 आता है 4 क्यूब से, 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट? AMGM में 4 लाने का तरीका मेरे पास होगा कि मेरे पास 4 टर्म एक साथ होने चाहिए, राइट? और ये वन जो है वो A+B+C 3 टर्म को कंटेन कर रहा है, एंड ये एक वन मेरे साथ में है। अब टेक योर टाइम, थोड़ा सा सोचो अब। कर्स, देखो जो बोला एकदम, उससे एकदम करीब करीब ओपन अप हो जाएगा क्वेश्चन। तो हाँ अभी कुछ आ रहा है। स्टार्ट करें। सी, आई होप आप लोगों ने भी यही किया होगा, वन को वन ही रखा। ये वाले वन को मैंने लिख दिया A+B+C बाई। सेकंड वाले वन को वन रखा, सेकंड वाले को लिख दिया A+B+C बाई A, एंड थर्ड वाले को भी A प्लस वो बी नीचे बी आएगा सेकंड वाले में। बाई A, right? If you'll see, this is 1 plus 1 plus B by A plus C by A. Second one is 1 plus 1 plus A by B plus C by B. थर्ड इज 1 plus 1 plus, मैं दोनों तरह से ले सकता हूँ, 1+1 को 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो मेरे काम को थोड़ा गड़बड़ करेगा, राइट? क्योंकि मेरे को 64 चाहिए, इसलिए मैंने हिंट दिया था कि दिस इज 64, राइट? सो नाउ आई कैन से 1+1 प्लस B बाई A प्लस C बाई A अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू B बाई A इंटू C बाई A का पावर 1/4। Similarly, second one, 1 plus 1 plus A by B plus C by B upon 4 is greater than equal to A by B into C by B to the power 1/4. And third one, 1 plus 1 plus B by C plus A by C by 4 is greater than equal to B by C into A by C to the power 1/4. If we'll multiply this, ये तो जो चाहिए लेफ्ट में है, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आ रहा है? 64। बी बाई ए कैंसल होगा, राइट? सी बाई ए कैंसल, A बाई C से कैंसल हो रहा है, एंड दिस इज 4 क्यूब, दैट्स 64 ओनली। आई होप ये क्लियर होगा। नहीं, दो हिंट थे मेरे पास, एक हिंट मेरे को दिख रहा था कि कहीं से मेरे को नंबर 64 वाले आ जाए, और चार चार टर्म मेरे को लेने थे, दोनों को मैंने थोड़ा सा मिक्सअप किया। सो काव्यम यही किया था। नहीं सेम। सर, मैं थोड़ा गलत किया था सर। मैंने 2+B+C बाय लिया था, एंड मुझे लगा B+C बाय ग्रेटर दैन 2 होगा, क्योंकि लोएस्ट टर्म्स 0.3 में हम्म। होगा। तो वैसा कुछ सोच रहा था, तो वो ठीक 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 है। सर उत्तर? हाँ, यही कर रहा था बेटा, हाँ सर। ऑलमोस्ट। क्या रिसर्च ये कुछ बोल बेटा?
सर मेरा इससे कुछ रिलेटेड था, क्योंकि मेरा सारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू यूज इट। समझ आया ना? ये तो ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, अब उसी को हम लोग थोड़ा सा पिक करना शुरू करेंगे, राइट। और इस पर बहुत बेस क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो वो एएमजीएम में एक पॉजिटिव और दूसरा नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये दो ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत यूजफुल हो जाते हैं आपको एएमजीएम के लिए। कभी कभी तो डायरेक्ट जो रहते हैं वो तो डायरेक्ट ही हैं, उसके अलावे जो रहते हैं ना, उसमें क्वेश्चन कुछ उस तरह से रहता है कि आपको उपाय कर सकें, लाइक एएमजीएम को यूज कर सकें कुछ। सर हम्म। इसमें हम रीअरेंजमेंट से कर सकते हैं ना, क्योंकि वो 1 + 1 + b/a को एक बार a से मल्टीप्लाई करके एक बार b से मल्टीप्लाई करके हो सकता है कुछ। हो सकता है, फिर 64 लाने में मेरे को दिक्कत होगी। 64 जो है ना, वो कहीं ना कहीं ना बड़ा प्रोमिनेंट सा रिवील कर रहा है कि गो फॉर दिस थिंग, amg। एएमजीएम का। मतलब वो बड़ा प्रोमिनेंट सा आ रहा है ना, वो इस कारण से उसको रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है। ये चार टर्म है जिसमें एक रूट a/b हो, एक रूट b/a हो, दोनों कैंसिल हो रहे हो, बट बड़ा मतलब क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें मुझे सोचनी पड़ेगी कौन सा नंबर के साथ यार मल्टीप्लाई। मेरा हो गया, मैं वही ट्राई कर रहा था रफ में, उसके 8 टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ, कुछ तो हो रहा था। तो उसके मैं बाद भी दिक्कत ही जा रहा था, होल स्क्वायर करना पड़ रहा था। तो एक और मैं दे रहा हूँ ध्यान से ना इस बार। मैं थोड़े से उसी के अरेंजमेंट को कुछ छुपाऊंगा, लेकिन इस बार पकड़ में आ जाना चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। नंबर से अगर पकड़ पाओ तो और अच्छी बात है। एक्स वाई जी ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स XYZ। सर इसे किससे करना था? जैसे भी करें आप, XYZ ग्रेटर देन जीरो है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, एक रीअरेंजमेंट पढ़ा है, एक एमजीएम पढ़ा है। डन, वेरी गुड। क्या लगता है, हो गया है? देखो शायद एमजीएम डायरेक्टली काम कर जाए यहाँ पर, राइट। कर रहा है ना? अभी हो गया, उत्कर्ष, ऋषभ, आर्यन। सर मेरा बस ऑलमोस्ट हो गया, बस सेकंड टर्म का ढूंढना है, फिर हो गया सर, क्योंकि एम तो दिख रहा है मुझे। वेरी गुड बेटा। एम तो यही है, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XY। खत्म ना? सेकंड इज y+z/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ YZ, एंड z+x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ZX। दोनों मल्टीप्लाई सर कर इसका लिए। एन स्क्वायर के लिए जनरलाइजेशन हो गया हाँ है, एन के हाँ, लिए। इनके लिए जो एनालाइज किया था हमने, वेरी गुड। x+y, y+z, z+x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ XYZ। और उस वो प्रोडक्ट वन दिया हुआ था, यहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है वन, राइट ना। एक ये चीज को, और दूसरा नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, राइट।
मतलब हमेशा आप ये रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, बशर्ते उसे लाइक ऑलवेज दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, इक्वलिटी साइन होल्ड्स फॉर दैट, राइट। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक। तो थोड़ा सा कि ये क्लियर है सभी को ना, सबके आगे थे ये ना। तो मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहा हूं ना, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, लेकिन एक अच्छा इम्प्रोवाइज होगा। a⁴ minus b⁴ greater than equal to n times a minus b into ab⁴ यस। देखे तो a⁴ minus b⁴ greater than equal to n times a minus b into ab⁴ minus 1/2। सर इधर एन के बारे में कुछ नहीं दिया। n is a natural number। पर ऑड होता है वैसे कुछ, ऑड इवन। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है, नॉट एट ऑल इज रिक्वायर्ड। ये है दो चीजों को मिलाया हुआ ना, होने होने वाला क्वेश्चन। आर्यन, फॉर्मूला याद है बेटा? a⁴ जब डिवाइड होगा तब a - b से। यस सर। ट्राई करो, 100% हो जाएगा तब। डन। काव्यम हो गया? ऋषभ, शिव, सर हो गया। हो गया? नहीं, मैं कुछ हिंट दूं? सी, इफ यूल सी दिस ना, if a² minus b² upon a minus b is nothing but a plus b, first. Second, a³ minus b³ by a minus b is nothing but a² plus ab plus b². Third, a⁴ minus b⁴ by a minus b is nothing but a³ a² b plus ab² plus b³. Fourth, a⁵ minus b⁵ by a minus b is nothing but a⁴ plus a³ b plus a² b² plus ab³ plus b⁴. So a⁴n minus b⁴n upon a minus b is a⁴n minus 1 plus a⁴n minus 2b a⁴n minus 3 b² up to b⁴n minus 1. डू रिलेट दिस? a माइनस बी से मैंने अगर डिवाइड किया है तब यस कितने सर। टर्म? हाँ, अब ट्राई करो, टेक योर टाइम। डन सर। वेरी गुड, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए अब नंबर्स पे।
एंड ये भी हिंट कर रहा है आपको कि यहाँ पर लाने आपको हैं ये, दिस इज एन ओनली, राइट। ये भी बड़ा हिंट होगा। इनफैक्ट एक पैटर्न ही मिल जाएगा आपको। ओके, लेट्स सी। मैं करूं क्या? हो गया सबका अटेम्प्ट ना? उत्कर्ष, यस सर। हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। देखो, तो दिस अपॉन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू द पावर एन माइनस वन, केवल ए का पावर रखो, ए टू बी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए टू द पावर वन, सिमिलरली बी टू द पावर वन प्लस into b to the power 2 up to b to the power n minus 1 and whole to the power 1 by n, right? So what is the formula for if this I'm writing 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 into b to the power 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 whole to the power 1 by n. So this is greater than equal to a to the power क्या होगा? n-1/2। n minus 1 by 2, b to the power n minus 1 by 2, सम ऑफ n टर्म्स लगा दिया अपॉन 1 by n, n कैंसल किया, a b to the power n minus 1 by 2. Is this okay? वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पूरे एक जनरलाइज फॉर्म आपको दे दिया। मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपके ओपन अप हो जाएंगे। क्लियर है ये? चेक करो एक बार जल्दी से, नोट इट डाउन प्लीज। राइट, ओके ना? तो बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं इसमें ना, लेकिन ऑब्वियसली मतलब एक बार वो पकड़ में आ जाएगा ना, रिदम बन जाएगा, तो इसके क्वेश्चंस डुएबल हैं, राइट, होने वाले होते हैं। नोट कर लिया सबने? यस सर। आर्यन, काव्यम, उत्कर्ष, यस कैसे? सर। यस डन? सर। डन बेटा? राइट ना, एक दिस इज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, ये याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट? देन प्रूव दैट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी ग्रेटर देन 81 ए बी सी डी, where a b c d are unequal positive numbers। हाँ, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों को इससे हेल्प लेना पड़ेगा, राइट? ध्यान से, जो ऊपर किया है उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, बस रिलेट करना है कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड।
डन। काव्यम। वेरी गुड। फिर से। सो थोड़ा और सोच। ओके। उत्कर्ष। आइडिया तो मिल गया थोड़ा तो। सर हो गया। वेरी गुड बेटा। वो नंबर मैं बोला ना, 81। 81। राइट, चार्ट अप। बस टेक योर टाइम। डन। वेरी गुड। देखें क्या कृषि देखा जाए बेटा, क्या लगता है? 2 मिनट और बहुत क्लोज है। वेरी गुड। सर डन। अरे वाह, वेरी गुड। आर्यन। क्या बेटा? काव्यम हो गया ना? उत्कर्ष आपका तो हो ही गया बेटा। आर्यन। आर्यन। डन। डन। देखें। लेट्स सी। अब आई आई डोंट नो क्या क्या पकड़ा आप लोगों ने, देखते हैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलो ऋषभ से शुरू करूँ। ऋषभ, क्या किया आपने, बताओ बेटा। सर इसमें दिख रहा है कि 81 3 की पावर 4 है और 4 टर्म्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उससे बाद एस माइनस से बी सी डी आया, ये साइक्लिक ऑर्डर में मिल गया हमें। तो हर एक 3 में हम लोग ए एम जी हम लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है ना? काव्यम, ऋषभ, उत्कर्ष, आई होप सबने यही किया यस यस सर। सर। ना। तीन 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 हमने पावर्स ले लिए। 1/3 1/3 तीन टर्म होंगे, मतलब 4 टर्म होंगे, लेकिन सब तीन तीन बार आ रहे होंगे। राइट, वो धीरे धीरे ना ये एकदम दिखने लगता है। राइट, और इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है ये। 3 > 1/3 मल्टीप्लाई ऑल दिस। राइट, तो ये जो मेरे पास आ रहा है यही चला गया 81 ABCD³ पावर 1/3 मेरे पास है। राइट। ओके। सो मल्टीप्लिकेशन में बहुत चांसेस होंगे कुछ ऐसे अरेंजमेंट देने के, लेकिन लेकिन
हाँ, दो और क्वेश्चन आज के लिए हम लोग रखेंगे इसी पर ना, कि एक बार इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, small a, small b, small c are the sides of a triangle, and prove that a plus b plus c, the whole cube greater than equal to 27 b plus c minus a, right? C plus a minus b and a plus b minus c. देखो तो एक बार। क्या हो गया? यस सर। वेरी गुड, Sir, done. वेरी गुड। उत्कर्ष, आर्यन, काव्यम, सर डन। डन, वेरी गुड। आर्यन, सर हो गया बस। अब देखें कौन एक्सप्लेन करेगा प्लीज, क्या किए, कैसे स्टार्ट किए? काव्यम, आइडिया दे बेटा, कैसे किया? S is equal to a plus b plus c by 2, s minus a a to 0. एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू ले लिए, या केवल ए प्लस बी प्लस सी? So a plus b plus c by 2. ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, एक ही बात रहेगा, दोनों सब कैंसिल हो जाने, राइट? मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू एस आपने लिया, चलेगा? टू एस का होल क्यूब इधर आ गया, इट इज इक्वल टू 27, राइट? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एस माइनस ए, कैसा आ रहा है? ट्वाइस ऑफ ये प्रूफ। एस माइनस बी, ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी, कुछ ऐसा। कि टू 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 एट, एट दोनों तरफ से cancel। अरे बड़ा अच्छा उपाय लग गया नहीं? 27 एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसा। और ये लेकिन एस उसके बाद में और।
अच्छा, सॉरी, मैंने को लगा आपने ये कर दिया। हाँ। मैं सोच रहा था इसकी ओ ओ ओ सॉरी, आपका ये मैंने ले लिया। ये कर रहे थे। आई होप ये होना था। नहीं, सेट कर रहा है ना। राइट। और ऋषभ आपका क्या रहा, ऋषभ आपका क्या रहा, आपको बताओ बेटा। सर मैंने वो बस A+B+C लिया, बाई टू नहीं लिया। अच्छा, नॉट बैड। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो वो टू का फैक्टर एट, एट वैसे भी हाँ कैंसिल हो वो जाएगा। टू अपने आप आ रहा था बाहर। चलेगा। और ऋषभ आपने क्या किया। सर मैंने भी S इज इक्वल टू A+B+C। ए प्लस बी प्लस सी। उत्कर्ष। सर एस इज इक्वल टू A+B सेम। प्लस C बाई 2। अच्छा, बाई टू किया। ठीक। ठीक है। आर्यन। सर मैंने सेमी पेरीमीटर लिया इन दिस केस A+B+C/2। ओके ओके, देखिए। ठीक है। आप लोगों ने बात तो ये करीब करीब ये समझ में आ गया क्या हो रहा था, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में, राइट, ये जो साइड्स दिया हुआ है या कुछ भी हमारे पास है तब की बात हुई। मैं ये अज्यूम करूं कि ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, राइट। सर अभी मैं इसको ऐसे ही ट्राई कर रहा था दूसरे तरीके से। तो बी प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू एक्स, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू वाई, एंड ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू सी। अगर मैं ऐड कर देता, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी, राइट। ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी द होल क्यूब। ये सबसे आसान तरीका ये होता मालूम। 27 दिख रहा है, नहीं। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ओके, राइट। बट वो टेम्पटेशन हमेशा रहेगी कि दिस एस और एस बाई टू जो लेने का ना, टू एस लेने का एक टेम्पटेशन हमेशा रहेगी। बट ये एक अच्छा तरीका होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के लिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट वन जो मैंने बोला था, दो क्वेश्चन का ना। आई होप नोट कर लिया सबने। एम जी एम हमने लगा दिया डायरेक्ट, राइट। नाउ इफ आई एम सेइंग कि एक्स वाई जी आर sides of a triangle, then prove that। दूसरा क्वेश्चन ये होता, मेरे ख्याल से अब शायद आपको बहुत ही सिंपल की बात हो जाए ये प्रूव करना। ठीक है, तो सर वो x+y - z और y+x - z सेम टर्म्स है। दोनों सेम लिख दिया मैंने क्या, नहीं बेटा। सब एक्स एक एक अलग अलग टर्म है, इसमें माइनस वाई वाले टर्म आ जाएंगे।
माइनस वाई, ये एक्स है, ये एक्स है, राइट। डन। यस सर। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। क्या एज्यूम करने हैं एक्स वाई जेड की जगह। अब इस बार अल्फा बीटा गामा एक बार एज्यूम करके देखे तो शायद दिस विल वर्क ना, खत्म हो जाएगी कहानी आपकी। आगे आ रहे हैं हम। अब हम उत्कर्ष, हुआ बेटा? सर 1 मिनट। ओके। लास्ट वाले क्वेश्चन को बेस बनाओ, शायद ये अच्छा काम कर जाएगा। आ गया क्या? सर हो गया। वाले क्वेश्चन से तो डायरेक्ट। नहीं तो नहीं होता, अगर लास्ट क्वेश्चन हम लोग माइनस कर देना तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। सर लेकिन इसमें भी अगर वो इंडिपेंडेंटली वेरिएबल, मैंने जैसे y प्लस जेड को एक ले लिया, x प्लस जेड हाँ को एक भाई, ले लिया। अगर आप नहीं लेते हैं उसे, नहीं बिना लिए हुए अगर मैं ट्राई करना शुरू करूं तो ये अपने आप में बहुत टफ हो जाएगा। कि अगर इसे आप एज्यूम कर ले रहे हो कि लेट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, राइट, तो वर्क करना मेरे लिए आसान हो जा रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू वाई प्लस जी माइनस एक्स, बीटा इज एक्स प्लस वाई माइनस जी, एंड गामा इज जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता, व्हाट यू आर गेटिंग, x ये प्लस z। राइट, क्या आ जाएगा? अल्फा की वैल्यू यहां से देखो, ये वाले को अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता, राइट, मेरे को गिवन था अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जी, राइट। बीटा प्लस गामा बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस जी, एंड तीनों अपने आप में उसी तरह से एक्स वाई जी की अगर वैल्यू चाहिए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2x। हाँ, एक्स की वैल्यू ये आ गई। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर मैं रख दूं, हाँ, मेरे को क्या मिल रहा है? अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बीटा प्लस गामा बाई टू, गामा प्लस अल्फा बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, ये प्रूफ करने को मिल रहा है। सर उसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोसीजर लेके हम लोग बाकी का इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इट वुड कम द सेम क्वेश्चन लाइक a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8abc। सेम ना, एम जी एम डायरेक्ट हमने लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बीटा,
बीटा प्लस गामा बाई टू अंडर रूट बीटा गामा एंड गामा प्लस अल्फा बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा अल्फा। तीनों को एक बार मल्टीप्लाई किया हमने, सो यू आर गेटिंग राइट। 8 टाइम्स या 2 को मैं नीचे ही रखना है। ओके राइट। ये हम लोग और इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे ना। संडे का ये टाइम ठीक है आप लोग के लिए ना, कंफर्टेबल हो आप लोग? यस सर। हाँ, क्योंकि संडे मेरे को भी थोड़ा सा ईज आउट रहता है ना, संडे थोड़ा क्या आप कंफर्ट। ऊपर का दिखा सकते हैं? हाँ बेटा।